भाइयों, अक्सर लोग कहते हैं कि राजपूतों ने सिर्फ आर्यवर्त यानी कि आज के भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक ही राज किया। लेकिन ये एक बहुत गलत है, क्योंकि बांग्लादेश पर भी क्षत्रियों ने ही राज किया है। उसी इतिहास के बीच हम आपको एक महान हिंदू राजपूत राजा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको इतिहास ने बुला ही दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक महान राजपूत राजा ईसा खान बैस की। बात 1527 ईस्वी की थी। आज के अयोध्या से एक हिंदू राजपूत जिसका नाम भागीरथ बैस था, वो अयोध्या छोड़कर बंगाल चला गया। वहाँ बंगाल के सुल्तान ने देखा कि वो एक वीर क्षत्रिय है और काफ़ी समझदार है, तो उन्होंने उसे अपना चीफ बना लिया। इस तरह हिंदू राजपूत राजा भागीरथ बैस पूरे बंगाल का पीएम बन गया और सुल्तान ने अपनी बेटी की शादी भागीरथ बैस के बेटे कालिदास बैस से कर दी। 1529 ईस्वी में कालिदास बैस के घर एक बेटा हुआ। बाद में चलकर वे बंगाल में सूफीज्म के प्रभाव और अपनी मुस्लिम बीबी के प्यार और उसके प्रभाव में आकर वो मुस्लिम बन गया और उन्होंने अपना नाम सुलेमान रख लिया। और जो बच्चा अभी हिंदू बच्चा अभी पढ़ रहा था, उसका नाम ईसा खान बैस रखा, जो एक हिंदू राजपूत बाप से ही निकला था। 1538 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान की मौत हो गई, लेकिन उसका कोई भी बेटा मौजूद नहीं था। ऐसे में ईसा खान के बाप ने यानी कि सुलेमान ने खुद को बंगाल का महाराजा घोषित कर दिया और पूरे बंगाल पे राज करने लगे। लेकिन एक साल बाद ही 1539 में शेर शाह सूरी ने बंगाल पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में सुलेमान मारा गया और 1539 ईस्वी में बंगाल का पूरा हिस्सा शेर शाह सूरी के पास चला गया। सुलेमान का हिंदू बेटा ईसा खान बैस अब बड़ा हो चुका था और 1564 ईस्वी में शेर शाह सूरी को हराकर ईसा खान फिर से बंगाल का पीएम बन गया। और 1575 ईस्वी में जब मुगल बादशाह ने बंगाल पर हमला किया, तो बंगाल के सुल्तान ने उसे अपनी सेना बेचकर लड़ने को भेजा। ईसा खान ने अपनी सेना के साथ अकबर की सेना को हरा दिया और बंगाल से उन्हें भगाकर वापस भेज दिया। 1576 ईस्वी में अकबर ने एक बार फिर से हमला किया और इस बार इसने बंगाल के महाराजा को धोखा देकर हरा दिया। आधा बंगाल यानी आज के भारतीय बंगाल पे मुगलों ने अपना कब्जा कर लिया और बाकी बचा जो बांग्लादेश था, उस पर राजपूत राजा ईसा खान ने अपना स्वतंत्र राज घोषित कर दिया। ईसा खान बैस एक महान हिंदू राजपूत योद्धा थे और उनका जीवन बिल्कुल महाराणा प्रताप रामचंद्र सेन राठौर की तरह था। अकबर के वक्त अगर कोई राजा ऐसे थे जिन्हें अकबर पूरी तरह नहीं हरा पाया था, तो वो थे रामचंद्र सेन राठौर, महाराणा प्रताप, जसरोटा के जसरोटिया राजपूत, हिमाचल के त्रिलोकचंद कटोच और बंगाल यानी आज के बांग्लादेश के महान राजपूत राजा ईसा खान बैस। भाइयों, ईसा खान के सम्मान में बांग्लादेश ने अपनी नेवी का नाम बीएनएस ईसा खान नेवी रख दिया है। दोस्तों, ईसा खान का जन्म बांग्लादेश के भट्टी स्थान पर हुआ था, इसलिए कुछ लोग ईसा खान को भट्टी राजपूत भी कहते हैं, लेकिन वो एक बैस राजपूत थे। 1578 ईस्वी को अकबर ने सेनापति खान जहान के अंडर एक बहुत बड़ी मुगल आर्मी बंगाल को जीतने के लिए भेज दी। इस आर्मी को ईसा खान ने बहुत बुरी तरह से हराया
और मुग़लों को भगाने पे मजबूर कर दिया। खान जहां भी बड़ी मुश्किल से राजपूतों से जान बचाकर भाग गया। अगले 5 साल तक 1578 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक अकबर ने अपना सारा ध्यान महाराणा प्रताप जी पे ही लगाए रखा था, इसलिए उसने बंगाल की तरफ कोई सेना नहीं भेजी। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ईसा खान बैंस ने आज के वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों पे जहां मुग़लों का राज था वहां मुग़लों से छीन कर उन हिस्सों को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। शहबाज खान को राजपूतों ने कैसे हराया? शहबाज खान के पास बड़ी सेना थी, इसलिए ईसा खान ने उसके साथ नाटक किया कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार है और शहबाज खान मान गया और दोनों के बीच बातचीत चलती रही। लेकिन ईसा खान ने उसे कुछ इस तरह से उलझाया रखा कि उन्हें अपना मेहमान बनाए रखा कि वो वापस दिल्ली ना जा सके। कुछ देर हमारे पास ही रुके, मैं सरेंडर कर चुका हूँ, अकबर को अपना सुल्तान मान चुका हूँ। लेकिन एक दिन मासूम खान और ईसा खान दोनों ने मिलकर अपने गन, बारूद और तोपों से लैस होकर मुग़लों की सेना पर अचानक हमला कर दिया। मुग़ल इतने तैयार नहीं थे, इसीलिए कहा जाता है कि पूरी की पूरी मुग़ल सेना को तबाह कर दिया गया था। सिर्फ शहबाज खान बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा था। 1599 ईस्वी को ईसा खान बैंस की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई। उसके बाद उनका बेटा मूसा खान बैंस राजा बना, जिसने 1610 ईस्वी तक जहांगीर से कई युद्ध लड़े। ईसा खान बैंस एक महान हिंदू राजपूत राजा थे जो बांग्लादेश के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए।